हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 3 वीडियो देखेंगे। जो हम लोग देखेंगे कि पिछले वीडियो में मैंने परसेंटेज कमी मतलब प्रतिशत कमी या वृद्धि पर हमने देखा था, लेकिन आज जो है प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित जो है प्रश्न बन रहा है। जो कि आप देखोगे इसमें कि 4 टाइप के प्रश्न बनते हैं। यहाँ पर जो प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्न को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बारीकी से समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयत में लंबाई 20% बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई 10% बढ़ा दिया जाता है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये आपका क्वेश्चन है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, मान लीजिए कोई आपका ये आयत है जिसकी लंबाई है, ये आपका चौड़ाई है। तो लंबाई में कहना चाह रहा है कि 20% की वृद्धि हो गई है और चौड़ाई में कहना चाह रहा है कि 10% की वृद्धि हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि लंबाई में मतलब कहा जाए कि पहले जो है और अब, हम एग्जाम्पल अच्छे समझते हैं, पहले और ये अब। इसका मतलब लंबाई में क्या कह रहा है, 10% की वृद्धि। 10% की वृद्धि का मतलब होता है 1/10। 10 का 10% 1 होता है। इसका मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब होता है 1/5। 5 का 20% 1 हो जाता है। इसका मतलब लंबाई को अगर देखा जाए तो पहले 10 था, 10 का 10% बढ़ गया, मतलब 1 बढ़ गया, तो कितना बन जाएगा यहाँ पर, ये 11। ठीक है ना। ये आपकी लंबाई में वृद्धि हो गई, क्योंकि केवल यहाँ पर 10% की वृद्धि ही कह रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे 5 का 20% 1 हो जाएगा, यानी पहले 5 था, अब 20% बढ़ा दिया गया, 1 और बढ़ गया, 6 बन गया। अब आप इसका परसेंटेज निकालेंगे। जो आपका ये है चौड़ाई है, तो इसका लंबाई गुणे में चौड़ाई, यहाँ का इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, तो इसको आप कहोगे 50। अब बाद वाला क्षेत्रफल निकल जाएगा बढ़ाने के बाद, इसको आप बोलोगे 66। यानी पहले 50 था, अब है 66। कितना बढ़ गया है, 16। यानी 16 बढ़ा है 50 के बेस पर, तो 100 पर कितना बढ़ेगा आपके भाई पता होनी चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा 2, गुणा कर दोगे तो आपका हो जाएगा 32%। 100 के बेस पर बढ़ जाएगी, जो हमारा ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। यानी कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी आयत के क्षेत्रफल में, तो आप बोलोगे 32% की वृद्धि हो जाएगी। इसी बेच के आधार पर, जैसे कि अगर ऐसा कहा जाए कि मतलब दो में, जैसे अगर मान लीजिए एक आयतन में भी, एक लंबाई में भी है और एक प्रकार की चौड़ाई में भी है, जो दोनों में बढ़ा दिया जाए चाहे घटा दिया जाए, चाहे एक बढ़ाया जाए चाहे घटाया जाए, अगर ऐसा कंडीशन आता है तो आप इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर कह सकते थे कि एक प्रश्न का फार्मूला बनता है कि प्लस माइनस ये लंबाई, फिर प्लस माइनस चौड़ाई, फिर प्लस माइनस लंबाई चौड़ाई बट्टे में 100। अरे हाँ, या ना, ये फाइनल रिजल्ट होता है कि इसका कितना आंसर आएगा, प्रतिशत में ही आएगा। इसका मतलब लंबाई में क्या है, बढ़ा दिया जाता है, इसका मतलब प्लस में 20। चौड़ाई में कितना है, बढ़ा दिया जाता है प्लस में 10, यानी प्लस में 20 गुणे में 10 बट्टे में 100। ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 कैंसिल हो जाएगा, आपका यहाँ बचा है 2। इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा आपका 30 धन में 2। इसका मतलब फाइनल रिजल्ट आता है 32, जो पहले से ही मैंने सॉल्व कर चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो हमने पिछले जस्ट वीडियो में मैंने सॉल्व किया था, उसमें 1 की वृद्धि के आधारित हमने इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है। जैसे मान लीजिए हमने एक को सामान को मूल्य दाम को बढ़ा दिया, तो खपत की कमी होगी, तभी आपकी बैलेंस होगी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों को बढ़ाया घटाया जाएगा, तो इसमें जो परिवर्तन करेगा क्षेत्रफल में, इसके आधारित क्वेश्चन बनाया जाएगा, जो कि प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित जो है प्रश्न पर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि एक आयत है जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः, लंबाई दे रखा है 12 और चौड़ाई दे रखा है 15 की वृद्धि की गई है, तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। अगर इस हिसाब से देखा जाए कि आयत में, मान लीजिए आयत में दे रखा है लंबाई मान लीजिए 100 है और चौड़ाई भी मान लीजिए 100 है, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान न होइएगा, 100 मान सकते हैं। इस प्रकार का ये वर्ग बन जा रहा है, तो परेशान न होइएगा, आप इसको आयत में भी ऐसे मान सकते हैं। अगर मान लीजिए लंबाई में पहले 100 था, तो अब इसमें क्या हो गया, 12% बढ़ गया, मतलब 112 हो गया। अगर उसी प्रकार चौड़ाई में भी पहले 100 था, तो 15 बढ़ गया, यानी 115 हो गया। तो पहले का क्षेत्रफल हमारे पास ये था, अब इसका क्षेत्रफल आपको गुणा करना पड़ेगा। तो आप देखोगे पहले 115 का यानी 100 में गुणा करोगे
तो इसको हम पार्ट में तोड़ देते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहें कि आप इसको ऐसे भी गुणा कर सकते हो। 112 का मुझे गुणा करना है तो आप इसको ऐसे भी गुणा कर सकते हो, जिसमें मेरा एक गुणा करना परफेक्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप इसको ऐसे भी गुणा कर सकते हो। इसका गुणा पहले यहाँ करोगे तो आपका ये हो जाएगा, फिर इसका गुणा यहाँ करोगे तो आप नीचे लिख कर के इसको जोड़ दीजिएगा, फिर इसका गुणा यहाँ कर देंगे तो ये आपका 230 हो जाएगा। और सबको जब आप जोड़ दोगे 8, ये बन जाएगा आपका 8, 2, 1 इतना बन जाएगा। अरे हाँ है ना। इसका मतलब इसका अगर इसमें गुणा कर देते हैं तो ये आपका ये संख्या आ जाएगी। तो आप देखेंगे कि कितना ये बढ़ गया है, तो इसका मतलब इसमें से आप ये घटा देंगे। तो भाई देखिए पहले ये था, अब ये हो गया, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत की वृद्धि पूछ रहा है तो कितना बढ़ गया है, तो आप इस संख्या में से ये संख्या घटा देंगे। जब ये संख्या घटा देंगे तो 2880 आ जाएगा। जो ये जो बढ़ा है इतना पर, तो 100 पर कितना, तो आप परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, ये संख्या बढ़ा है इतना पर, इसका मतलब 28 इतना गुणे में बट्टे में इतना गुणे में 100 पर कितना। तो यहाँ पर 2 जीरो है, 3 जीरो का अंकित कर देंगे और 10 से इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर लग जाएगा। इसका मतलब 28.8% की वृद्धि हो जा रही है। इस पूरे सवाल का आंसर आपका हो जाएगा कि 28.8% की वृद्धि हो जाएगी। अरे हाँ है ना। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा है। जो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहा, गुणा एक आसान तरीका, आप इसको जब कभी भी 1 हुआ चाहे 2 हुआ 3 हुआ आसपास में अगर ऐसे गुणा करना हो, इसे फास्ट में ऐसे करके आप इसे ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक चीनी की कीमत 40% बढ़ाने पर एक व्यक्ति अपनी खपत में 20% की कमी कर देता है, तो चीनी पर उसके व्यय का शुद्ध प्रभाव ज्ञात करना है। कि खपत में 20% की कमी कर दे रहा है, तो क्या अभी भी चीनी इसके लिए महंगाई है या कुछ इसके लिए प्रभाव पड़ा है या नहीं, ये जांच करने के लिए कहना चाह रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 40% चीनी का दाम बढ़ गया है। तो अगर इसको देखा जाए, बारीकी से समझा जाए, तो 40% क्या होता है, तो 40% बट्टे में 100 हो जाएगा। तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया, 2 से काट देंगे, 2 बट्टे में 5 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले 5 था तो 2 बढ़ गया तो 7 हो गया, यानी पहले 5 था चीनी की कीमत, अब 2 बढ़ गया तो 7 हो गया। अब कहना चाह रहा है कि पहले खपत में 20% की कमी कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि 20% की खपत का मतलब क्या होता है कि 1 बट्टे में 5, पहले 5 किलो खाता था तो अब 1 किलो घटा देगा, 4 किलो खा रहा है। तो पहले 5 किलो खाता था, अब 4 किलो खा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले खर्च उसका 25 रुपया होता था, पहले तो खर्च 25 रुपया होता था, अब उसका खर्च 28 रुपया हो रहा है। इसका मतलब 3 रुपये की अभी भी ज़्यादा खर्च हो रहा है। तो 25 पर 3 रुपया खर्च हो रहा है, तो 100 पर कितना, तो आप इसको काट देंगे 4, अब इसको गुणा कर देंगे तो 12%, यानी अभी भी 12% वो ज़्यादा महंगा इसके लिए अभी है। यदि किसी कपड़े का मूल्य में पहले 25% की कमी कर दी जाए और 20% की वृद्धि कर दिया जाए, और यहाँ पर एक कपड़ा है, बल्कि पुस्तक नहीं है। कपड़े के मूल्य में शुद्धता परिवर्तन क्या होगा। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बारीकी से समझिएगा। पहले कह रहा कि 25% की वृद्धि कमी कर दिया जाए। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 25% का मतलब क्या होता है, 1 बट्टे में 4, यानी पहले 4 रुपया था, 25% की कमी कर दिया गया, इसका मतलब 1 घटा दिया गया। तो पहले 4 था, अब घट के कितना आ गया, 3। फिर क्या कह रहा कि 20% की वृद्धि कर दिया गया। इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे ना, ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते हैं। ये एक समान क्वेश्चन को बढ़ रहा है, आप इसको बारीकी से समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कि अगर कहा जाए कि पहले कपड़े की कीमत मूल्य जो है 25% की कमी कर दिया जाए। अगर मान लीजिए कपड़े की जो कीमत है 100 रुपया है, तो इसका मतलब 25% की कमी कर दिया जाए, तो आपका सीधे हो जाएगा 75 रुपया। फिर क्या करा कि 20% इसमें से बढ़ा दिया जाए, यानी फिर इसको क्या कर देंगे, 20% इसको बढ़ा देंगे, तो आपका हो जाएगा, जहाँ तक आप समझ रहे होंगे मेरी बात, कि 75 का 20% बट्टे में 100 निकालेंगे तो यहाँ पे काट देंगे तो क्या हो जाएगा 5, इसका आप काट देंगे तो हो जाएगा 15,
यानी 75 का 20% 15, यानी 15 क्या कर देंगे यहाँ से हम इसको बढ़ा देंगे। तो जैसे बढ़ा देंगे तो आपका क्या बन जाएगा 0, 1 हाथ यहाँ से 9, 90। यानी पहले कपड़े की कीमत 100 थी, अब इसकी हो गई 90। यानी कितना अंतर पड़ गया 10 की। अब ध्यान में रहे आप 100 हो तो इसका मतलब 100% मान लेंगे, ये भी 100% मान लेंगे, तो ये भी परसेंटेज मान लेंगे। इसका मतलब जो चीज़ का दाम 100 पर ले लिया होना, तो जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट परसेंटेज में ही आएगा। इसका मतलब जो परिवर्तन हुआ है वो 10% का वो परिवर्तन हुआ है। एक प्रेक्षागृह जो है सीटों की संख्या जो है 25% की वृद्धि कर दी गई है, या फिर टिकटों की जो कीमत जो है 12% की वृद्धि कर दी गई है। तो तथ्य के अनुसार उसकी आय में कितनी % की वृद्धि होगी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा हुआ है। आप एक काम करिए, आप इसको 100 पर मान के आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रखा हुआ है कि जो सीटों की जो संख्या 25% की वृद्धि कर दी गई। अगर इस हिसाब से देखा जाए कि पहले अगर 100 रहे तो अब जो है 125 हो जाएगी। 12% की वृद्धि कर दी गई इसकी कीमत में, यानी अगर इसकी भी कीमत में भी अगर 100 थी तो अब इसकी 112 हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि पहले 100 सीटों पर एक सीटों की दाम अगर 12 रुपया थी तब ये इतना रुपया कमाती थी। अब क्या करेंगे, इसको आप भी आपस में गुणा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 2, 2, 5, फिर गुणे में 112। जैसे इसको गुणा करना है तो आप एक काम कर इसको विखंडन कर दीजिए। तो 100 प्लस में 20 प्लस में 5 गुणे में 112। अब इसका गुणा यहाँ करेंगे तो आपका बन जाएगा इतना, फिर इसका गुणा यहाँ कर देंगे तो 224 बन जाएगा। 224, एक जीरो होता है, जीरो लगा देंगे। इसका गुणा यहाँ कर देंगे तो 560 हो जाएगा, क्योंकि 12 × 5 = 60 होता है। अब 5 से गुणा कर देंगे 560 हो जाएगा। जैसे इनको जोड़ देंगे तो 0, 0, 1 हासिल, तो यहाँ बन जाएगा 0, 1 हासिल, तो 4, 1 बन जाएगा। यानी यहाँ बन जाएगा 14,000। अब यहाँ देखेंगे कि 10,000 है, यहाँ पर 14,000 है, तो यानी पहले कमाता था 10,000, अब कमा रहा है 14,000। तो कितना ज़्यादा कमा रहा है 4,000। 4,000 ज़्यादा कमा रहा है 10,000 पर। तो 100 पर कितना, तो क्योंकि 100 पर निकालना ही परसेंटेज कहलाएगी। ध्यान में रखिएगा, 1, 2 यहाँ से काट दीजिएगा, 1, 2, 3, 4, यानी कितना परसेंटेज बच गया 40। यानी बाबू इसको 40% की कमाई में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। इसके 40% कमाई में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा हुआ है। देखिए यहाँ पर 6वां क्वेश्चन क्या दे रखा है कि किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है और 10% की कमी भी कर दी जाती है, तो उस अंतिम रूप में संख्या में क्या परिवर्तन होगा। आपको बहुत अच्छी क्वेश्चन ध्यान देना है कि पहले उस संख्या में क्या कर दी गई है, 10% की वृद्धि कर दी गई है। इसका मतलब अगर ये पहले 100 है तो 10% की वृद्धि कर दोगे तो 110 बन जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि 10% की कमी कर दी गई, तो फिर यहाँ से 10% की कमी करोगे तो 11 कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 110 का 10% जो होगा ना, गुणे में 100 करके गुणे में 10 करके बट्टे में 100 कर देंगे तो 1 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 11 आ जाएगा। और जब यहाँ से आप 11 घटा देंगे तो आपका ये 99 आ जाएगा। तो इसमें क्या अंतिम रूप में क्या संख्या में होगा, यानी अब ये सीधे 100 से 1 कम हो जाएगा, मतलब 99 हो जाएगा। इसका मतलब 1% 1 कम हो जाएगा। इसका मतलब 1% की कमी आएगी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा हुआ है। 4 टाइप का सवाल बताए जाएंगे। अभी आपका दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि किसी आयत का प्रत्येक भुजा 20% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना % की वृद्धि होगी। बाबू ध्यान में रखिएगा, अगर प्रत्येक आयत में 20% की बढ़ाया जाए, 20% को कहा जाता है 1/5। अगर हम मान लेते हैं इसका सभी भुजा 5-5 का, एक आयत है लेकिन फिर भी होना नहीं चाहिए 5-5। अगर सभी भुजा बराबर हो जाएगा तो वैसे वर्ग हो जाएगा, लेकिन हम इसको मान सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से 5 है, इसका 20% बढ़ा दिया जाएगा 1। इसका मतलब 5 से 20% बढ़ा दिया जाएगा 6 बन गया। इसको भी 5 से 20% बढ़ा करके 6 बन गया। तो यह आपका पहले कितना था 25, अब कितना हो गया 36। कितना वृद्धि हुआ 11 का, वृद्धि हुआ 11 25 पर, तो 100 पर कितना। इसका मतलब आप गुणा कर देंगे 4 का, यहाँ कितना बन जाएगा 44। इसका मतलब ये हुआ इसके जो आपका क्षेत्रफल है इसमें वृद्धि हो जाएगी 44% की। 44% की वृद्धि हो जाएगी। ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। अब इसका मतलब ये हुआ कि 50% आप लोग कहते होंगे 1/5 को, 1/2 को,
50% को 1/2 को कहा जाता है 50%। इसका मतलब ये हुआ कि आप पहले वृत्त की त्रिज्या के बारे में समझेंगे। वृत्त की त्रिज्या का मतलब r होता है, इसका मतलब इसका जो क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर होता है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 50% की वृद्धि कह रहा है, यानी 2 वृद्धि कह रहा है। पहले 2 था, अब 50% 1 यानी 1 वृद्धि हो गया, तो अब बन गया 3। जो ये r है, r का मान है। इसका मतलब तब उस समय जो इसका क्षेत्रफल था वो हो जाएगा पाई में r स्क्वायर का मतलब 2 गुना 4। फिर यहाँ बाद में अब कितना हो गया, पाई में r स्क्वायर का मतलब 3 त्रिका में 9। यानी पहले जो हमारा था वो 4 में पाई था, अब हमारा क्या हो गया 9 में पाई हो गया है। कितना वृद्धि हो गया है, 5 पाई का वृद्धि हो गया। बाबू इसका मतलब 5 पाई की वृद्धि हुआ 4 पाई से, 5 पाई की वृद्धि हुआ 4 पाई से, तो 100 पर कितना, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 25, गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 125। इसका मतलब पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में 125% की वृद्धि हो जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस क्वेश्चन को आपको पूरी विस्तार से ऐसे करके नहीं सॉल्व करना है, आप केवल परसेंटेज को उठा करके आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये आप देख पा रहे होगे यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन जो हमेशा इसी टाइप का एसएससी जेईई एसएससी में पूछता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा में k% की वृद्धि कर दिया होने के कारण, एक वर्ग की भुजा में k% की वृद्धि होने के कारण उसके क्षेत्रफल में 69% मतलब 69% की वृद्धि हो जाती है। तो k का मान पूछ रहा है। आप एक काम करिए, पहले आप इसको मान लीजिए कि पहले एक वर्ग है और वर्ग की जो क्षेत्रफल है वो मान लीजिए आप 100 है। अरे हाँ ना, अगर वर्ग की क्षेत्रफल 100 है तो इसका मतलब ये कह रहा है कि 69 की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वृद्धि हो जाने का मतलब क्या, 69 की वृद्धि हो गया, इसका मतलब 169 हो गया। और जब 169 हो गया तब इस टाइम में ध्यान दीजिएगा, इस टाइम में आप देखोगे कि 10 गुणे में 10 से ही 100 आ जा रहा है, यानी ये क्षेत्रफल की बात हो रही है। ये आपकी क्षेत्रफल है, तो इसका मतलब ये भी आपका क्षेत्रफल है। और यहाँ पर 2 भाग में जब तोड़ेंगे तो 13 गुणे में 13 हो जाएगा। यानी पहले भुजा 10 था, अब भुजा 13 हो गया है। यानी कितने की वृद्धि हुई है, 3 की। ध्यान दीजिएगा, पहले भुजा 10 था, अब भुजा 13 हो गया है। कितनी की वृद्धि हुई है, 3 पर। 3 वृद्धि हुआ है 10 पर, तो 100 पर कितना, तो आप इसी को बोलोगे बाबू लोग 30% की वृद्धि की गई थी। यानी कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा में 30% की वृद्धि की गई थी, तभी इसके क्षेत्रफल में 69% की वृद्धि हो रही है, जो के का मान कितना आ जाएगा, 30% की वृद्धि। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसे बेसिक से अगर फंडामेंटल से सॉल्व करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जो कभी कभी आप गलती भी कर बैठेंगे। ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसको समझ लीजिए, इसको तैयार रखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये है कि यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% तक की बढ़ाया जाता है तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मान लीजिए आपकी वर्ग का दे रखा है, इसके भी क्षेत्रफल में 10% की वृद्धि कर दिया जाए, इसके भी क्षेत्रफल में मतलब इसके भी भुजा में 10% की वृद्धि कर दिया जाए और इसके भी भुजा में। इसका मतलब ये हुआ, अगर बात किया जाए कि 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। यानी एक भुजा को देखा जाए तो एक में पहले 10 था तब ये 11 हो गया, यहाँ पर भी एक में 10 था तब ये 11 हो गया। इनको जब गुणा कर देंगे तो 100 बन जाएगा, यहाँ पर 21 हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर कितना है, 21, मतलब कितना वृद्धि हुआ, 21। अब देखिए इसका आंसर तो यही छिपा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल ही 100 है। इसका मतलब ये हुआ कि 21 वृद्धि हुआ है 100 पर, तो फिर 100 पर कितना कैंसिल हो गया, इसका मतलब 21% की वृद्धि आंसर हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, क्योंकि इसी भुजा को 2 बार बढ़ाया जा रहा है। तो प्लस में 10 फिर हाँ ना, फिर प्लस, इसके बाद 10 गुणे में 10 बट्टे में 100। तो आप देखेंगे यहाँ पर जोड़ देंगे 20, धन में हाथ से काट देंगे तो हो जाएगा 1, जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 21% की वृद्धि हो जा रही है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक वृत्त का व्यास दे रखा हुआ 75% बढ़ाने पर उसके परिमाप में कितने % की वृद्धि होगी। मान लीजिए कोई वृत्त है, उसका जो त्रिज्या है वो r है और उसका व्यास होता है 2 पाई में r। अगर एक तरफ से देखा जाए तो उसके व्यास को मान लीजिए इधर साइड मतलब एक तरफ कर देते हैं r के साथ में, तो पाई इंटू में 2 में r। अब इसी 2r को आप व्यास कहते हैं, तो पाई इंटू में d आपका बन जाएगा। तो इस d के साथ अगर पाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, व्यास आ जाएगा। अरे हाँ ना,
इसका मतलब 75% की वृद्धि कर दी जाती है। अब क्वेश्चन पर आते हैं तो इसके वृत्त की व्यास में क्या कर दी जाती है, 75% की वृद्धि कर दी जाती है। तो 75% का मतलब होता है बाबू लोग 3/4। यानी इसका मतलब ये हुआ, ये कहाँ से आया है आप ध्यान दीजिएगा, 75 गुणे में 100, 32 में 100, तब इसे कट करेंगे 25 से, तो 3/4, यानी ये हो जाएगा 3/4। तो बाबू पहले हमारा जो इसकी व्यास था वो 4 था, अब 3 बढ़ के 7 हो गया, क्योंकि 4 का 75% 3 होता है, यानी यही बढ़ाना है। तो पहले 4 था, अब हमारा 7 हो गया। तो बाबू जब यहाँ पर रखोगे तो पहले हमारा जब यहाँ पर देखो, ये आपका क्या है, ये आपका व्यास, ये आपका परिमाप है, जिसे हम कहते हैं क्या, परिमाप, ये आपका परिमाप है। परिमाप का फॉर्मूला यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, पाई में डी, ध्यान दीजिएगा। ये आपका डी खुद ही है, इसका मतलब इस समय इसका परिमाप जो हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा। अब इस समय इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 7 में पाई हो जाएगा। तो कितना वृद्धि हुआ है, 3 में पाई वृद्धि हुआ है। अरे हाँ है ना, कितना वृद्धि हुआ है, 3 पाई में वृद्धि हुआ है। कि 3 पाई वृद्धि हुआ 4 पाई पर, तो 100 पर कितना, नीचे काट दोगे तो आपका हो जाएगा 25 यानी 75। यानी जब अभी ऐसा कभी घटना आए, परिमाप मतलब ब्याज दर, यानी जितना % बढ़ाने का कहेगा ना, उतना ही % परिमाप में वृद्धि हो जाती है। ये आपका बेसिक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जितना % ब्याज कहेगा उतना ही % आपका परिमाप बढ़ जाएगा। अरे हाँ है ना, ये आपका बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी वृत्त का व्यास 200% की वृद्धि कर दिया जाता है तो वृत्त के परिमाप में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। आपको मैं बता दूं कि सीधे सीधे 200% की वृद्धि होगी, जो मैंने जस्ट न्यूमेरिकल में मैंने अभी बताया उसके पहले। इसका मतलब ये हो कि आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो मैं पिछली वीडियो समझा दिया था। आप इसको आप ऐसे ही समझ लीजिए कि 200% की वृद्धि यहाँ पर होगी। चलिए मैं आपको इसको बताता हूँ। 200% की वृद्धि का मतलब जो है 32 में 100, इसको अगर आप कट कर देंगे तो यानी 200% का मतलब ये होता है, 200% का मतलब होता है 2/1। यानी पहले 1 था, अब वो कितना होगा, 200% 2 होगा, यानी 2 बढ़ जाएगा। यानी इसका मतलब ये होगा बाबू लोग कि अगर इसकी वृत्त का व्यास जो है, वृत्त का व्यास अगर यहाँ पर ये 2 मतलब वृत्त का व्यास अगर d है, तब इसका जो परिमाप हो जाएगा 2d हो जाएगा। अरे हाँ ना, इसका मतलब ये होगा कि अगर उस कंडीशन में पहले 1 था, अब ये जो है अब कितना हुआ है, अब पहले 1 था, अब कितना हुआ है, 200% की वृद्धि, मतलब ये 3 हो गया। तो अब इसका जो परिमाप जो होगा, परिमाप ये आपका क्या है, व्यास है, ये इसका परिमाप है। तो जब परिमाप इसका हो जाएगा, यहाँ पर आप बोलोगे कि जैसे परिमाप क्या होता है, पाई डी होता है ना, मैंने आपको पिछले वीडियो समझाया है, परिमाप पाई डी होता है। इसका मतलब यहाँ पर कहोगे कि पाई 1 मतलब डी का मान 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 पाई। कितना वृद्धि हुआ, 2 पाई की, कितना से, 1 पाई से, गुणे में 100, तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा, आप देखोगे आप 200 ही आएगा। ठीक है ना, यानी 2 का 100 में गुणा करोगे तो 200 आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि चीनी का मूल्य 32% बढ़ जाता है, परंतु एक परिवार ने अपनी चीनी की खपत में इस प्रकार की कमी कर लेती है कि उस पर होने वाला व्यय पहले से 10% अधिक ही रहा है। यदि पहले परिवार की मासिक चीनी की खपत 10 किलोग्राम थी, तो अब इसकी खपत कितनी करनी पड़ेगी। तो आपको छोटी सी बात बता दूं, आपको पहले लिखना पड़ेगा पहले, फिर बाद में लिखना पड़ेगा बाद। इसका मतलब पहले जो है इसका 100 रुपये कीमत थी, अब इसकी कीमत हो गई है 132 रुपये। और फिर क्या कहना चाह रहा है कि पहले 10 किलोग्राम खाते थे, अब कितना खाना पड़ेगा, यही हमको ज्ञात करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर बारीकी से समझिएगा। यहाँ पर अगर आप गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 1000। अब ध्यान रहे कि पहले आप 1000 का खर्च करते थे, मतलब व्यय करते थे, अब आपको इससे 10% अधिक व्यय कर सकते हैं, कि यानी पहले से 10% अधिक व्यय हो रहा है। यानी यहाँ से आप निकाल लेंगे 10% अधिक, मतलब 100, 10% निकाल लेंगे, 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 2 0। इसका जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1100। इसका मतलब आप इसमें कितने संख्या का गुणा कर देंगे कि 1100 आ जाएगा, क्योंकि यही तो आपका व्यय है, यह आपका क्या है, कीमत है, यह आपका खपत है। तो खपत ही तो जात होगा,
इसका मतलब 132 में आप कितनी संख्या का गुणा कर देंगे आपका 1100 आ जाएगा। और वही हमारा पूछ रहा है कि अब इस समय की खपत कितनी होगी, आप यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। ये बहुत अच्छा बेसिक तरीका है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसमें कोई भी अलग से न्यूमेरिकल या कोई अलग से फार्मूला नहीं लगाया जा रहा है, बस बेसिक क्वेश्चन है। इसका मतलब यक्ष का मान निकालने के लिए 1100 में से आप, चलिए मैं इसे काटता हूँ, 1100 में आप 132 से आप भाग दे दीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे 2 से काटेंगे तो 2 25 में 10 यहाँ पर हो जाएगा, फिर 2 25 में 10, फिर यहाँ पर 0, फिर यहाँ काटेंगे 2 से 6 12, फिर 2 6 में 12, फिर अभी भी 2 से काट दीजिएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 2 2 7 14, फिर 2 25 में 10, फिर 2 यहाँ पर काट देंगे तो 3 33 हो जाएगा। अब आप इसे फिर से काटने की कोशिश करेंगे 3 से तो कटेगा, लेकिन कुछ बचेगा, तो आप इसे डायरेक्ट 33 से भाग दे दीजिएगा, आंसर आपका ये आ जाएगा 275 बट्टे में 33, आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। चलिए मैं आज देखता हूँ कितना आता है। यहाँ पर कह रहा 275 भागा में 33। आप देख पा रहे होंगे कितना आंसर इसका आ रहा है। देख पा रहे होंगे कि 8 है सही में 1/3, सही बात है। 8 सही 1/3 मतलब किलोग्राम का चीनी अब आप खरीद पा रहे होंगे। अब अगर आप इतना किलोग्राम का चीनी लेंगे तो आप जो है कोई दिक्कत नहीं होगी, जो आपको यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है। आपको सेम इसी प्रकार का एक न्यूमेरिकल यहाँ पर भी दे रखा हुआ है, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए मैं बताता हूँ, एक चीनी का दाम यहाँ पर देखिए 40% बढ़ गया है। इसका मतलब परंतु अपनी चीनी की खपत में इस प्रकार की कमी कर लेती हैं कि होने वाला व्यय 20% से अधिक रहे। तो इसका मतलब पहले से मासिक आय कितना खर्च हो रहा है बताइए, कई किलोग्राम का खपत हो रहा है, तो अब कितनी इसकी करनी होगी। ये इसका क्वेश्चन है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। यानी आपको मैं लिखता हूँ, पहले लिखूँगा पहले, अब लिखूँगा अब, कि पहले अगर कीमत थी 100 तो अब हो गया 140, क्योंकि 40 की वृद्धि हो गई है। अरे हाँ है ना। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो खाता था यहाँ पर 21 किलोग्राम का चीनी, अब उसे कितना खाना ये याद करना है। तो पहले इसका कीमत जो व्यय हो जाता था पैसे का 2100, तो कहना ये चाह रहा कि 20% अधिक लगा रहा है पैसा। इसका मतलब 120% निकालना पड़ेगा, बट्टे में 100, डबल 0 कैंसिल हो जाएगा। जब 21 में 120 से गुणा करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर पहले आ जाएगा 120, फिर उसके बाद हो जाएगा 240, गुणा करेंगे 2 5, यहाँ पर 2। इसका मतलब बाबू लोग अब खर्चा कितना हो रहा है 25-20। इसका मतलब 25-20 यहाँ पर खर्चा हो रहा है। तब अब यही बताना है कि अब इसको 25-20 अब खर्चा करना है, तो अब इसमें कितने का गुणा करना है कि 25-20 खर्चा हो जाए। तो अब इसका मतलब यक्ष का मान निकालने के लिए इसका इसमें भाग देना पड़ेगा। 25-20 में आप 140 से में भाग दे देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 0 0। इसके बाद 2 से काटोगे तो 2 का 9 2, 2 दूना 4, 2 6 12, फिर इसके बाद 7, फिर से आप काटेंगे यहाँ से। तो मान लीजिए यहाँ से आप काटते हैं 51, एक यहाँ पे 18 किलोग्राम। यानी पहले 21 किलोग्राम का चीनी खाता था, अब इसको 18 किलोग्राम का चीनी खाना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।